दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम, एट द सेम टाइम बहुत ही आसान प्राणायाम। इस प्राणायाम में ना तो आपको पद्मासन लगाना है, ना ही सुखासन लगाना है, आपको बैठना ही नहीं है, फिर भी आप इस प्राणायाम को कर पाएँगे। इस प्राणायाम की इतनी कन्वीनियंस है कि आप इसको अपने बेड पे भी कर सकते हैं और कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। लेकिन इस प्राणायाम के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप इसे ज़रूर करना चाहेंगे और इसे आप डेली कर सकते हैं, सोने से पहले भी इसे किया जा सकता है। तो इस प्राणायाम का नाम है विश्राम प्राणायाम। ये प्राणायाम इतना इफ़ेक्टिव कैसे है? क्यों मैं इस प्राणायाम की इम्पोर्टेंस की इतनी बात कर रहा हूँ? दोस्तों, ये प्राणायाम इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये प्राणायाम इमीडिएटली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। आप इस प्राणायाम की पोजीशन लेते ही आप काम डाउन और पीसफुल फील करने लगते हैं। आपकी बॉडी का अलाइनमेंट इस तरीके से होता है कि आपकी बॉडी वेल रेस्टेड स्टेट को एक्सपीरियंस करने लगती है और जैसे ही बॉडी तैयार हो जाती है, आप फिर ब्रेथ से भी काम लेते हैं। तो बॉडी और ब्रेथ दोनों ही आपके ब्रेन को, आपके सारे मेन ऑर्गन्स को, हार्ट को, लंग्स को एक पीसफुल रिदम दे देती है, जिसके बाद बॉडी की हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। हमें एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, जब भी हमारी बॉडी में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में ले जाना ही पड़ता है। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, हम देखते हैं कि हमें नींद आ जाती है, वो नींद में ही हम रिपेयर कर रहे होते हैं। हम नहीं कर रहे होते, बॉडी रिपेयर कर रही होती है। लेकिन वो जो ठीक होने का जो प्रोसेस है, वो नींद में ही होता है। नींद मतलब जब आप बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड में होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, उस मोमेंट में आपकी बॉडी प्रॉपरली हील कर पाती है। तो हम इस प्राणायाम में अपनी बॉडी को वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड को एक्टिव करके वेल रेस्टिंग स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड अचीव करवाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि बहुत तरह की परेशानियां हम ओवरकम कर पाएंगे। जैसे कि नींद न आना, रेस्टलेसनेस फील करना, ब्रीदिंग का इम्बैलेंस रहना, हार्ट बीट का फास्ट होना, बीपी का हाई होना, हेडेक होना, बैक पेन की दिक्कत होना। आपने टेस्ट करवाया, एमआरआई कराया, एक्सरे कराया, लेकिन बैक में ऐसा कुछ निकला ही नहीं। कोई स्लिप डिस्क नहीं है, कोई साइटिका नहीं है, फिर भी आपको बैक पेन बना हुआ है। तो इस प्राणायाम को करने से वो बैक पेन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और जब आप इस प्राणायाम को करेंगे, अपने अनुभव को इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिले। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, काम की लगे, तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से मैट दीवार के साथ लगा के आपको बैठ जाना है। दोनों हाथ का सहारा लेते हुए एक एक पाँव ऐसे दीवार पर रखना है और फिर अपनी एल्बोज की सपोर्ट से आराम से इस तरह से लेट जाना है। आपको दीवार के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है, 1 फुट के आसपास का डिस्टेंस बना करके आप लेट सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से ओपन करके, खोल करके लूज और रिलैक्स रखेंगे। अपनी आर्म्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को, फेस को, आईज को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। पहला काम बस यही करना है कि शरीर को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन दे देनी है, आपकी गर्दन में कोई तनाव ना हो, आपका फोरहेड, आपकी आईज बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। अब हम विश्राम प्राणायाम के पहले चरण को समझेंगे। पूरा ध्यान अपने पेट पर ले आएंगे। आप जब श्वास को भरें तो पेट ऊपर उठे और जब श्वास को छोड़ें तो पेट धीरे धीरे अंदर की तरफ जाए। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे ब्रीदिंग करनी है। आपको अपने पेट को, छाती को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। सामान्य श्वास को थोड़ा सा गहरा लेते हुए अंदर आने देना है और फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ देना है। ये करते हुए पूरा ध्यान अपने पेट पर ले जाएंगे और देखेंगे कि जब श्वास अंदर आ रही है तो कैसे पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है और जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट कैसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो पहले चरण में आपको 1:1 का श्वास करना है। जितनी देर में श्वास अंदर, उतनी ही देर में श्वास बाहर। इसे 8 से 10 बार करने के बाद शरीर को रिलैक्स कर देंगे। अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में भी बिल्कुल वैसे ही आपको पेट पर ध्यान देते हुए थोड़ी गहरी श्वास भरनी है और इस बार आपको श्वास को छोड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लेना है।
अगर आप 4 सेकंड लेते हैं श्वास को अंदर भरने में, तो 5 से 6 सेकंड आप लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। तो थोड़ा ज़्यादा समय श्वास को बाहर छोड़ने में आप दूसरे चरण में इस तरह से श्वास लेंगे। इस तरह की श्वास प्रक्रिया को आप लगातार 2 मिनट तक कम से कम करेंगे और उसके बाद कुछ देर के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब बारी है तीसरे चरण की। इसमें आपको क्या करना है, 1:2 यानी कि 1:2 से आपको श्वास लेना है। अगर आप 4 सेकंड लेते हैं श्वास को अंदर भरने में, तो 8 सेकंड लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। यदि आपको 3 सेकंड लगते हैं श्वास भरने में, तो आप 6 सेकंड लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। अगर आपका श्वास गहरा है, आप 5 सेकंड लेते हैं श्वास भरने में, तो 10 सेकंड लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। तो ध्यान रखेंगे 1:2 इस तरीके से श्वास अंदर और दुगना समय लेते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर। इस बात का भी ध्यान देंगे कि जब आप ये श्वास प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो शरीर बिल्कुल ढीला हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, कहीं पर भी कोई तनाव हमें नहीं रखना है। इस 1:2 वाली श्वास प्रक्रिया को भी आपको लगातार 2 मिनट तक करना है। उसके बाद शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। 1 मिनट रिलैक्स करने के बाद हम बढ़ेंगे चौथे चरण की तरफ। इस चौथे चरण में एक चीज हम और ऐड करने वाले हैं अपने विश्राम प्राणायाम में। तो जैसे कि हमने पिछले चरण में 1:2 से श्वास प्रक्रिया जारी रखी, इस चौथे चरण में हम एक चीज और ऐड करेंगे, यानी कि 1:1:2। यानी कि अगर आप 4 सेकंड लेते हैं श्वास को भरने में, तो अब आप 4 सेकंड श्वास को रोक कर रखेंगे और आप 8 सेकंड लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। यदि आप 3 सेकंड लेते हैं श्वास को भरने में, तो आप 3 ही सेकंड श्वास को रोक कर रखेंगे और 6 सेकंड यानी कि दुगना समय लेंगे श्वास को बाहर छोड़ने में। और यदि आप लेते हैं 5 सेकंड श्वास को अंदर भरने में, तो 5 ही सेकंड आप श्वास को रोक कर रखेंगे और 10 सेकंड लेंगे श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ने में। तो बेसिकली आपको 1:1:2 रेशो को बनाए रखना है। 1:1:2 वाली श्वास प्रक्रिया जारी रखनी है। इसे आप लगभग 3 से 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक करने के बाद अगेन शरीर को बिल्कुल लूज और रिलैक्स छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। बस यही था इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब चलते हैं 5वें चरण की तरफ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब सच में कुछ भी नहीं करना है। जैसे शवासन में आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉडी को लूज और रिलैक्स छोड़ करके अपने माइंड को भी रिलैक्स छोड़ देंगे। ना तो आपको श्वास पे ध्यान लगाना है, ना ही शरीर पे। बस अपने आप को छोड़ देना है और अगले कुछ मिनट तक बस छोड़ देना है। कंप्लीट सरेंडर के साथ अपने आप को छोड़ देना है। जब आपको लगे कि आपका उठने का मन कर रहा है, तो धीरे से दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से करवट लेकर अपने राइट साइड लेट जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए इस तरह से राइट साइड लेटे रहेंगे और फिर इस तरह से उठकर बैठ जाएंगे। आप हर दिन 15 से 20 मिनट के लिए इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस तरह से ज़मीन पे लेट के ना कर पाएँ तो बेड पे लेट के बड़े आराम से पैरों को दीवार के साथ लगा के कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं और इसके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।